कट्टरपंथियों की घिनौनी करतूत, भगवान श्री राम का अपमान, बांग्लादेश के हिंदुओं का आक्रोश। अब बांग्लादेश का हिंदू जाग चुका है, क्योंकि अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास का वो काला पन्ना जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जो हुआ वो कोई आम हिंसा नहीं थी, वो था हिंदुओं का खुला नरसंहार। कट्टरपंथियों की भीड़ भेड़ियों की तरह टूट पड़ी, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, मां बेटियों की अस्मत सरेआम लूटी गई और तमाशबीन बना रहा प्रशासन। तत्कालीन अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के संरक्षण में हिंदुओं पर वो जुल्म ढाए गए जिसे देखकर रूह कांप जाए। यूनुस शासन की नाक के नीचे मंदिरों को तोड़ा गया, आगजनी हुई, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया और उन्हें अपनी ही जमीन पर बेगाना बना दिया गया। लेकिन जुल्म की इंतहा जब हद से पार हो जाए तो फिर प्रतिशोध जन्म लेता है, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ठीक 2 साल बाद अत्याचार की भट्टी में तपकर अब बांग्लादेश का हिंदू जाग चुका है। आज बांग्लादेश की धरती हिंदुओं की हुंकार से दहल उठी है, डर की बेड़ियां टूट चुकी हैं और हिंदू अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आया है। वर्तमान में बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार है और तारिक रहमान देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हिंदुओं के जख्म अभी भी हरे हैं। इसी बीच उत्तरी बांग्लादेश से आई एक खबर ने जलती आग में घी डालने का काम कर दिया, जिसके बाद ढाका की सड़कों पर जो हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। गाईबांधा के पलाशबाड़ी में एक भव्य मंदिर परिसर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर की लागत करीब 15.6 करोड़ रुपए है। इस भव्य प्रोजेक्ट के तहत यहां भगवान श्री राम की 81 फीट ऊंची मूर्ति बनाने की योजना है। इसमें भगवान कृष्ण की 50 फुट और भगवान शिव की 30 फुट ऊंची भव्य मूर्तियां भी शामिल हैं। लेकिन इस मुस्लिम बहुल देश में कट्टरपंथी इस्लामवादियों को भगवान राम की 81 फीट ऊंची मूर्ति बर्दाश्त नहीं हुई। कट्टरपंथियों के एक गुट ने इस प्रोजेक्ट का हिंसक विरोध शुरू किया और गाईबांधा में प्रदर्शन के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तस्वीर को कथित तौर पर फाड़ डाला, उसे भारी नुकसान पहुंचाया। अपने आराध्य के अपमान ने बांग्लादेश के 125 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के सब्र का बांध तोड़ दिया। जो हिंदू कल तक सहमा हुआ था वो आज महाकाल का रूप धारण कर ढाका के दिल में घुस गया। जय श्री राम के गगनभेदी नारों से ढाका का आसमान गूंज उठा। हिंदू संगठनों ने राजधानी ढाका के अंदर विशाल प्रदर्शन किया। हाथों में जलती हुई मशालें और आंखों में आक्रोश लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अब बहुत हुआ, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करो वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। 17 करोड़ की आबादी में भले ही हिंदू 8% से कम है, लेकिन उनकी एकजुटता ने आज तारिक रहमान की सरकार की नींव हिला दी है। हिंदुओं का ये उग्र रूप और जय श्री राम की यह हुंकार वहां के कट्टरपंथियों को हजम नहीं हुई। हिंदुओं के इस प्रदर्शन से बौखलाए जमात-ए इस्लामी के गुंडों ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी। हिंदुओं के प्रदर्शन के विरोध में जमात-ए इस्लामी के कई प्रमुख नेताओं ने अन्य इस्लामी दलों के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। ये हिंसक भीड़ ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग की तरफ बढ़ी। नफरत से अंधी हो चुकी जमात-ए इस्लामी की भीड़ ने भारतीय उच्चायोग पर कायराना हमला बोल दिया। सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की गई। यही नहीं, कट्टरपंथियों ने भारत विरोधी नारे लगाए।